श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 68। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। शीत ऋतु अति सुखद सुहावन, आवा जन जन प्रिय मन भावन। पुर नर नारी बालक वृंदा, पशु पक्षी सब रही आनंदा। फसल काटी घर लक्ष्मी लाए, कृषक वृंद मन अति हर्षाए। घर घर हो वहीं अन्न उछाऊ, शीतल समीर सुखद सब काहू। श्यामा माँ मन मन हर साई, धर तनु देवी मम घर आई। रामचंद्र मन अतीव आनंदा, शोकन दुख ही रोगन द्वंदा। जे आई घर पुर नर नारी, बाटही द्विजही आनंद सारी। आवा दिन शुभ संग उछा, सप्तम कृष्ण पौष कर माहा। लक्ष्मी वार दिन गोधूलि वेला, 1910 संबत खेला। 1853 साला, धरतन द्विज धर कीन उजाला। शुभ लगन में जन्म लियो, श्यामा की प्रिय सारु। रामचंद्र ही हर्षयति, सह परिजन परिवार। रामचंद्र की कुटिया, धन्य हो गयो आज। प्रगट भई लक्ष्मी स्वयं, करने को प्रभु का। शंखनाद करहि नर, मंगल सुर सब नारी। वेद पाठ करहि बटुक, गावहि मंगल चारी। शंख ध्वनि से गुंज उठा, जय राम बाटी गाँव। दुख निशा अवसान भयो, पा ममता की छाँव। अरे मनवा तुम चुप क्यों, माँ कर गुणगान। कपूर थाल ले हाथ महम, करो आरती गान। शीत ऋतु अति सुखद सुहावन, आवा जन जन प्रिय मन भावन। पुर नर नारी बालक वृंदा, पशु पक्षी सब रही आनंदा। इस प्रकार से जो देवी श्यामा सुंदरी के दर्शन के लिए बेल वृक्ष के नीचे आई थी, वही गर्भ तब से माता श्यामा सुंदरी की गर्भ बढ़ने लगी थी और दिन दिन गर्भ बढ़ रही थी। इस प्रकार से वह सुखद दिन भी आ गई। 9 माह व्यतीत हो गए। पक्का श्यामा सुंदरी देवी को और उनके पति रामचंद्र को यह विश्वास हो गया कि देवी ही उसके घर में शिशु तन धारण करके बालिका के रूप में अवतरित हो रही है, आ रही है। अब वह दिन भी आ गई। शीत ऋतु का दिन अत्यंत सुखद सुहावन, समस्त जन जन के मन को लुभाने वाली। पुर नर नारी बालक वृंदा,
पशु पक्षी सब रही आनंदा। गांव के समस्त नर और नारी, बालक और वृंद, जितने भी बालिकाएं, सभी के सभी पशु, यहाँ तक के पशु पक्षी सब के सब उस समय आनंद में रहने लगे, आनंद से रहने लगे। सबके हृदय में आनंद प्रकट होने लगी। क्यों न हो, जब स्वयं लक्ष्मी इस धरातल पर नर्तन धारण करके आने वाली हो तो उस समय आनंद न हो तो भला कैसे हो। फसल काटी घर लक्ष्मी लाए, कृषक वृंद मन अति हर्षाए। घर घर हो वही अन्न उछाहू, शीतल समीर सुखद सब काहू। उसी समय फसल काट करके सब लोग अपने अपने घर लाए थे और इसलिए समस्त गांववासियों के मन में, किसानों के मन में अत्यंत उत्साह था, हर्षित थे। घर घर हो वही अन्न उछाहू, घर घर अन्न उत्साह होने लगी। और उस समय शीतल समीर सुखद सब काहू, शीतल वायु बहने लगी जो सबको सुख प्रदान करने वाली है। श्यामा माँ मन मन हरसाही, धरतनु देवी मम घर आही। रामचंद्र मन अतिव आनंदा, शोक न दुखय रोग न द्वंदा। माता श्यामा सुंदरी के मन में अत्यंत हर्ष है और इसलिए कि देवी स्वयं ही नर्तन धारण करके, नर शरीर धारण करके मेरे घर में आएंगी। और रामचंद्र के मन तो और भी अत्यधिक आनंदित हैं। उनके मन में न शोक न दुख न और न ही रोग न द्वंद्वा, न ही शरीर में कोई रोग है, न ही मन में किसी प्रकार के द्वंद्व या संशय है। जे आही घर पुर नर नारी, बाटहि द्विजहिया आनंद सारी। आवा दिन शुभ संग उछाहा, सप्तम कृष्ण पास करमाहा। लक्ष्मीवार दिन गोधूली बेला, 1910 संबत खेला। 1853 साला, धरतन द्विज घर की न उजाला। उस समय रामचंद्र के घर में जो भी आते, गांव की नर या नारी, सबको, बालक या वृद्ध, सबको रामचंद्र और श्यामा सुंदरी देवी जो हैं अपने ही की आनंद को प्रकट करते और उनके साथ भी साझा करते, बांटते। और इस प्रकार देखते ही देखते वह शुभ दिन अत्यंत उत्साह के साथ सप्तम कृष्ण पौष के महीना, कृष्ण पक्ष की सप्तम तिथि आ ही गई। लक्ष्मीवार का दिन था, गोधूली बेला था और संवत 1910 की बात है, सन 1853 साल की बात है। धरतन द्विज घर किन्न उजाला। इस दिन लक्ष्मी स्वयं जो है द्विज के घर में, विप्र के घर में, रामचंद्र और श्यामा सुंदरी के घर में उजाला की प्रकट हुई। शुभ लगन में जन्म लियो, श्यामा की प्रिय सारू। रामचंद्र ही हरस अति, सपरिजन परिवार। इस प्रकार से शुभ लगन में श्यामा सुंदरी की प्रिय सारू जो है जन्म लेती है। रामचंद्र का मन अत्यंत हर्षित है और सपरिजन परिवारू, परिजनों के साथ, अपने परिवारों के साथ अत्यंत हर्षित हैं। रामचंद्र की कुटिया धन्य हो गयो आज, प्रकट भई लक्ष्मी स्वयं करने को प्रभु काज। रामचंद्र की जो कुटिया है वह आज धन्य हो गई, पावन हो गया, पवित्र हो गया स्वयं, क्योंकि वहाँ स्वयं लक्ष्मी जो हैं प्रभु के काम करने के लिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीला में सहायक होने के लिए नर्तन धारण की है। श्री रामकृष्ण देव आज से 18 वर्ष पूर्व सन 1836 में जन्म लिए थे कमारपुकुर में, और उसके 18 साल बाद
आज सन 1853 को सप्तम कृष्ण पौष के महीना को माता जगत जननी शारदा माँ जो हैं श्यामा सुंदरी की कोख से जयरामवाटी गांव में प्रकट होती हैं। शंखनाद करहि नर मंगल सुर सब नारी, वेद पाठ करहि बटुका गावहि मंगल चारी। शंखनाद वहाँ के जितने भी मनुष्य वहाँ पर उपस्थित हुए थे कन्या के जन्म के समय गोधूली बेला में सब के सब शंखनाद करते हैं और नारियां जो उपस्थित थी सभी जो हैं मंगल ध्वनि करती हैं, उलू उलू ध्वनि करती हैं। और जितने भी ब्राह्मण थे वेद पाठ कर हहीं बटुक लोग सब वेद पाठ करते हैं और इस प्रकार से मंगलाचार करते हैं। शंख ध्वनि से गुंज उठा जयरामवाटी गाँव, दुख निशा अवसान भयो पा ममता की छाँव। और इस प्रकार से शंख ध्वनि से गूंज उठा जयरामवाटी गांव जो है शंख ध्वनि से गूंज उठा, दुख निशा व्यतीत हो चली, अवसान हो गई। माँ के प्रकट होने से, शारदा माँ की प्रकट होने से, शाहरुख की प्रकट होने से माँ की ममता जो है मानो समस्त भूमंडल पर, समस्त जयरामवाटी गांव पर छा गई। दल दल आवई पुर रमनी, गावई मंगल गीत, लेवई निज निज अंक सब, दिखलावही बहुप्रीत। दल के दल गांव की समस्त नारियां जो हैं आती हैं और मंगल गीत गाती हैं तथा बालिका को अपने अपने अंक में, अपने अपने गोद में बिठला करके नाना प्रकार से प्रेम दिखलाती हैं। अरे मनवा तुम चुप क्यों, माँ का कर गुणगान, कपूर थाल ले हाथ महा, करो आरती गान। अरे मनवा, अरे मन, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी माँ जब प्रकट हुई है, अवतरित हुई है इस धराधाम पर लीला करने के लिए, अपने ममता रस को बिछाने के लिए, निछावर करने के लिए, अपने ममता रस का पान कराने के लिए, तब तुम भी क्यों चुपचाप बैठे हो? ऐसे आनंद के क्षण में तुम भी माँ का गुणगान करो, कपूर थाल हाथ में लेकर के माँ की आरती करो। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।